व्याकुल दहु दिश धाय, आँखन सूजय बाबरा, घर जर घोर बुतार। बिन गुर ज्ञानन उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। वंदौ गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गति पाना क्या जान। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जान। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही। पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, वो दोष मिटाना क्या जान। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जान। उन्नति का साधन सेवा है, जैसे अंतस शुद्धि होते हैं। पर लोभे मोहे अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जान। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जान। आगे पीछे का जो चिंतन जिनके मन में होता रहता, आगे पीछे का जो चिंतन वह प्रेम योग श्री सद्गुरु जी में ध्यान लगाना क्या जा। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जान। गांजा अफीम और भांग चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को नहीं छोड़ सके, मन वश में करना क्या जान। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जान। जो पहुँचे हुए संत गुरु हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो पहुँचे हुए संत गुरु, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में वह लक्ष्य दिखाना क्या जान। जो दुख में त्यागी हो न सका, बन सका न सुख में जो उदार, वह पथिक साधन मैं जीवन को सफल बनाना क्या जान। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जान। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जान। साहेब साहेब खूब प्रसन्न साहेब साहेब साहेब
साहेब। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। इस पद के माध्यम से संत पथिक जी ने बताया है, यदि कोई अच्छी बुद्धि चाहे, दुखों से छुटकारा चाहे, तो एक ही मात्र उपाय है, वह है सत्संग। और सत्संग के बिना ये संभव नहीं है। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गति पाना क्या जाने। दूसरी बात करी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आदमी की दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक आसुरी और एक दैवी। दैवी प्रकृति उसे कहा जाता है जिसका धर्म में सत्संग में रुचि हो, उसको दैवी प्रकृति कहा जाता है। और आसुरी प्रकृति कहते हैं राक्षसी प्रकृति, जिसका खान पान खराब हो, जो शराब पीता है, मांस अंडा खाता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, जिससे मानव समाज में कलंकित होना पड़े, ऐसे काम करता है तो मानव उसकी आसुरी प्रकृति है, राक्षसी प्रकृति है। प्रकृति कहते हैं स्वभाव को। हमारा स्वभाव कैसा है, हमें इसे ध्यान रखना है। कहीं हमारा स्वभाव राक्षसी तो नहीं है। यदि राक्षसी स्वभाव है तो उसका बदलाव करना चाहिए, और बदलाव होगा सत्संग से, बदलाव होगा गुरु के दीक्षा लेने से। इसलिए गुरु से दीक्षा लें, सत्संग में आए जाएं और अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, तो हम आसुरी प्रकृति से बच जाएंगे। और आसुरी प्रकृति से बचने का मतलब है दुखों से बच जाना, समाज में कलंकित होने से बच जाना। आज ही ये मौका है मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर से भिन्न कहीं जगह नहीं है। पहली पंक्ति में आया, जिनके मन में होता रहता आगे पीछे का जो चिंतन, वह पथिक साधना में जीवन को सफल बनाना क्या जाने। ये तो लास्ट है। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही। जीवन में किसी प्रकार से कोई दुख मिलता है तो समझ लो ये अपने से कोई गलती हुई है, उसकी निरख परख करो। यदि वह गलती को सुधार लोगे तो दुखों का सुधार हो जाएगा, दुख अपने आप मिट जाएंगे। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। इतनी ज्ञान होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। परदोष से हमें दुख नहीं मिलेगा। परदोष कहते दूसरों के दोष, दूसरों की बुराइयां, और निज दोष कहते अपनी बुराई। हमें दुख मिलता है अपनी बुराइयों से, तो हमारे पास बुराई अपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में आया, उन्नति का साधन सेवा है। उन्नति और अवनति, अवनति या अधोगति दुनिया में किसी को प्रिय नहीं है। किसी से कहा जाए तुम भाई उन्नति चाहते हो या पतन, तो सभी एक स्वर में कहेंगे उन्नति चाहते हैं। उन्नति के लिए ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चा पढ़ते ही पढ़ते उन्नति की ओर चले जाते हैं, समाज का, देश का परम हित करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है। बहुत संभावनाएं। शिक्षा से सभी द्वार खुल जाते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बोलेगा, लिखेगा। तो इसलिए उन्नति का साधन सेवा है। जैसे अंत शुद्धि होती है, अंतःकरण पवित्र होता है, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जिसकी विचारधारा लोभ मोह और अभिमान की है वह सेवक पद नहीं बन पाएगा।
इसलिए सच्चा सेवक बनना चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हरिद्वार आए थे, तो वहाँ के संतों ने कहा आज देश के प्रधानमंत्री आए हैं। जब प्रधानमंत्री को बोलने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं एक देश का छोटा सेवक हूँ और सेवा करने के लिए मुझे जनता ने मौका दिया है, और यहाँ आने का भी मकसद है मुझे कोई सेवा का मौका दिया जाए। मैं संत गुरुजनों से निवेदन करूँगा कि मुझे भी कोई सेवा का मौका दिया जाए। और जिस आश्रम पर गए थे उस आश्रम पर पानी और बिजली की कमी थी, बिजली नहीं पहुंची थी और पानी की व्यवस्था भी नहीं थी और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी नहीं थी। 3 बातों का प्रस्ताव रखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने तीनों बातों को स्वीकार किया। मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो तथा पानी की व्यवस्था हो और चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बने। तो सीढ़ी बनवा दी। काफ़ी लंबी ऊंचा पहाड़ था, चढ़ने में कठिनाई होती थी। तो इसी तरह से जिसके मन में सेवा भाव होगा, शक्ति अनुसार सेवा करना सबको चाहिए। कहते हैं जगन्नाथ का रथ सबके हाथ से चलता है, इसी तरह से धर्म का आयोजन का काम होता है वो सबके हाथों से चलता है और सबको धर्म की आवश्यकता है, अधर्म की नहीं। तीसरी पंक्ति में आया है, जो पहुंचे हुए संत गुरु हैं उनसे पूछो पथ की बातें। धर्म पथ की बातें उनसे पूछिए जो संत पहुंचे हुए, शीलवान हैं, रहनीवान हैं। तो जो पहुंचे हुए संत गुरु हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में हुए लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जो संसार में दोष बुराइयों में जकड़ा हुआ है वह व्यक्ति कल्याण का मार्ग क्या जाने और सेवा का मार्ग क्या जाने। वो अंत में कहा है, जो दुख में त्यागी हो न सका बन सका न सुख को उदार, पथिक साधना मैं अपनाना क्या जाने। किसी के ऊपर दुख आपत्ति संकट आ पड़े तो उसके लिए निवेदन है वो त्याग कर दे। जो दुख में त्यागी हो न सका, जैसे ही हमने त्याग किया दुख समाप्त हो जाता है। जिस प्राणी पदार्थ के लिए हम मरते मिटते हैं वे देखते ही देखते प्राणी पदार्थ सब छूट जाते हैं। साहब कहते हैं उसको जीते जी छोड़ दो तो और अच्छा है। जीते जी जो छोड़ देते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है, और जो नहीं छोड़ पाते हैं तो छूटता तो है, पर जब छूटता है उससे पहले ही आदमी को बहुत दुख होता है। तो दुख से छूटने के लिए त्याग की महती आवश्यकता है। दूसरी बात करी, बन सकान सुख में जो उदार। यदि आप खुशहाल हो, सुखी हो, तो आपका हृदय उदार होना चाहिए। उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम। जिसका उदार हृदय होता है उसके लिए सारी पृथ्वी परिवार होती है। घाव काय पर घालों जित देखूं तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं किस पर चोट करूं, मैं जिधर भी देखता हूं मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण हैं। जित देखूं तित प्राण हमारो, हमारा प्राण है उधर। ऐसी भावना प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आ जाए, हो जाए, तो वह दुखों से छुटकारा पा जाएगा। सबके प्रति सेवा भाव रखो। सुख में जो दुख में त्यागी हो न सका बन सका न सुख में जो उदार। उदार हृदय होगा तो सबकी सेवा करेगा,
शक्ति अनुसार करना भी चाहिए। और रूलिंग ये कहती है, नियम ये कहता है, आप दूसरों की सेवा करोगे वो आपकी सेवा करेंगे। वे अपने आप को बचा नहीं सकते हैं फिर आपकी सेवा के लिए। छोटे बच्चों की सेवा की जाती है, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। वे ही बच्चे और बच्चियां बड़े होकर बुजुर्गों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। वे समझते हैं कि हमको इस योग्य बनाया है, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए माता पिता भाई बहन सबको चाहिए, जब तक आपकी शक्ति है और सामर्थ्य है, सेवा करें, सत्संग करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, साधना करें। साधना यही है अपने मन इंद्रियों को बस में करना। जिन्होंने अपने मन को साधा, अपनी वाणी को साधा, अपने कर्मों को साधा, वे साधक कहलाते। और साधु नाम साधना है, इसी का नाम फिर साधु पड़ जाता है। जो साधना करते हैं, साधना करते करते, साधना करते करते जिनका मन सद गया, शांत हुआ, वही फिर संत कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। चाहे साधु संत कहो, चाहे अच्छे व्यक्ति कहो। रामचरितमानस में आई है एक चौपाई, संत असंतन की अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत की करनी कैसी होती है? जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। कुल्हाड़ी का क्या काम है? काटना। चाहे बबूल काटो, आम का पेड़ काटो, नीम का पेड़ काटो, या चंदन का ही पेड़ क्यों न काटो, परंतु कुल्हाड़ी का क्या काम है? उस चंदन के पेड़ को जिसने काटा कुल्हाड़ी ने, फिर कुल्हाड़ी को आप सूंघोगे तो उसमें चंदन की सुगंध आएगी। कुल्हाड़ी को चंदन ने क्या दे दिया? अपनी सुगंधी दी। इसी तरह से संतों को भी कभी कभी कोई दुष्ट लोग परेशान करते, प्रताड़ते, लूटते, मारते हैं, संत फिर भी उनको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति का बोध देते हैं। तो कितने कुलसित हृदय चोर डाकू भी बदल जाते हैं, बड़े बड़े बदल गए। कहते हैं अंगुलीमाल नाम का डाकू, जिसने 999 व्यक्तियों का कत्ल किया था, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा समझाया गया, जब उसकी समझ में आ गया तो अपना जीवन समर्पित कर दिया। रत्नाकर डाकू जो दिन दहाड़े लूटपाट करता था, सप्तऋषि नारद जी द्वारा दीक्षा शिक्षा देने से उसका हृदय बदल गया और जीवन बदल गया। उस शख्स ने वैदिक संस्कृति में एक बृहद रामायण की रचना की, 24,000 श्लोकों में। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के द्वारा जगत जननी सीता माँ को जंगल में जो छुड़वाया गया था, उसी संत ने अपने आश्रम में जगह दी। वहीं पर उन सीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, सुसंस्कारी बनाया। रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया, वही लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था। और पीछे आने वाले लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सबको पेड़ से बांध दिया। जब राम जी ने देखा छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इन बच्चों ने हमारे घोड़ा को पकड़ा है और हमारे भाई बंधुओं को बांधा है, तो नाराजगी भी प्रकट हुई, पर दया भी निकली। लव कुश से कहा, आपने काम तो गलत किया है, अभी बच्चे हो, हम बच्चा समझ के आपको क्षमा कर देंगे, हमारे घोड़ा को छोड़ दो और हमारे भाई बंधुओं को खोल दो, छोड़ दो।
लव कुश ने कहा धनुष बाण उठाइए। हमने घोड़ा पर चुनौती चिट्ठी लिखी हुई पढ़ करके तब पकड़ा है। कोई क्षत्रिय हो, कोई वीर हो वह पकड़े, तो हम क्षत्रिय हैं और वीर हैं इसलिए हमने पकड़ा है। धनुष बाण उठाइए, युद्ध में आप जीत जाओगे तो ले जाना, अन्यथा नहीं देंगे। ऐसी बात चल रही थी, गर्मा गर्मी की बात। इतने सीता मैंने देखा, दौड़ी दौड़ी आई और कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। ऋषि जी भी पीछे चले आते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं तुम्हारी माँ बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। अब तो धनुष बाण लव कुश का नीचे झुक जाता है, श्री राम के पैर छुए, प्रणाम किया। ऐसी माताओं को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों में कभी भी यदि कोई पति पत्नी में मन में कोई खिन्नता हो जाए, भिन्नता आ जाए, फिर भी बच्चों से शिकायत न करें। बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है, तुरंत गलत बात को पकड़ लेते हैं और जीवन में भूलते नहीं हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। प्रत्येक भाई बहन को गुरु भक्त होना चाहिए। जो गुरु भक्त होते हैं वही मातृ भक्त होते हैं, पितृ भक्त होते हैं। इसलिए माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो, सेवा करो, तभी हमारा आपका जीवन सुखद होगा, सफल होगा। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।